मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 3 जो आपका था वो हमने स्टार्ट किया था। आपने वीडियोस देखे होंगे, उनके बेस पे एक्सरसाइजेस की थी। बच्चे एक्सरसाइज 3.2 जो थी उसमें आपकी ग्राफिकल सोल्यूशन थी उन इक्वेशंस को सॉल्व करने की, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की। तो अभी सिंस हम वीडियो से ग्राफ को शायद इतना अच्छे से ना समझ पाएँ तो वो एक्सरसाइज हम डिटेल में बाद में करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बहुत सारे मेथड हैं। पहला मेथड जो अब हम इस एक्सरसाइज से शुरू कर रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। वो है हमारी एक्सरसाइज 3.3। इस अब वो मेथड क्या है ये हम समझेंगे क्वेश्चन का पार्ट एक लेके उसी से ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं जिनमें दो वेरिएबल्स हैं x और y। दो लीनियर इक्वेशंस हैं जिनमें दो वेरिएबल्स हैं x और y। इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इन मेथड्स में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन दिस थिंग कि हमने जो दो इक्वेशंस ली गई हैं इनमें से एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को सपोज करते हैं और उस वैल्यू को फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो अगर हमें आंसर मिल जाते हैं तो x और y की वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे करना है। तो पहले है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये गिवन इक्वेशंस हैं। तो इसको अगर आप दोबारा लिखें हमारे गिवन सोल्यूशन में, गिवन इक्वेशंस आर क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1 और इसे ले लिया हमने इक्वेशन 2। अब फ्रॉम सेकंड अगर आप देखो बहुत आसानी से हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर मैं माइनस वाई को यहाँ ले जाऊँ तो मेरे पास x की एक वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाएगा ये, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। माइनस वाई जब यहाँ गया तो ये बन गया 4 प्लस वाई। ठीक है, अब ये जो है इसको अगर मैं थर्ड कर दूँ, अब इसकी वैल्यू मैं अगर फर्स्ट में बोलूँगी, x की एक वैल्यू मेरे पास आई है, इसे मैं इसमें बढ़ के देखती हूँ क्या बनेगा। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये आपके इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की जगह पे अब मैंने ये भरना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। y प्लस वाई आपका क्या बन जाएगा 14। अब 2y को यहीं रखते हैं और 4 को ले जाते हैं 14 वाली तरफ। 14 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ हो जाएगा डिवाइड। 10 अपॉन 2, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। तो y की वैल्यू कितनी आई 5। अब जब मेरे पास y 5 आ गया है तो मैं इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में अगर मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करती हूँ जिसमें आपको आसानी लगे, उसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगी, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो कितनी बन जाएगी, क्या थी आपकी इक्वेशन 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, माइनस 5 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, x इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास अब x और y दोनों की वैल्यूज आ गई, कौन सी, हेंस x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। इज दैट क्लियर। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं फिर इस पार्ट को फिर से समझाती हूँ। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्या है इसमें कि यहाँ पे दो इक्वेशंस आपको गिवन है। ठीक है, 1 और 2, दोनों इक्वेशंस में से हमने एक को नंबर 1 दे दिया, दूसरे को नंबर 2 दे दिया। तो जब नंबर 2 थी, नंबर 1 भी ले सकते थे आप, कोई बात नहीं है 14 माइनस वाई करके भी, बट वो सिंस ये नंबर ईजी था तो ईजिएस्ट तरीका हो गया ऐसे करने का। तो यहाँ से मैंने सेकेंड इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया।
निकाला, y जब यहाँ लेगी तो x बन गया 4 + y। अब ये जो x है ये y की टर्म्स में रिप्रेजेंट हो गया, तो अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरे पास ये बन गया 4 + y। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड जहाँ पे हमें एक वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी तो उस वेरिएबल की वैल्यू को फिर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू को भी निकालना है, जैसे कि यहाँ किया 4 + 2y, तो y की वैल्यू निकल गई। अब y की वैल्यू को मैंने दूसरी में सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास सेकंड पार्ट जिसमें गिवन है हमारे पास s - t = 3 एंड s/3 + 3/2 = 6। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशंस आर s - t = 3, ये हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, और s/3 + t/2 = 6। हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। हम इसे पहले सॉल्व करके देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट है, इसमें एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 3 2s are 2s + 3t = 6। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व कीजिए, ये बनेगा 2s + 3t, और 6 को हम वहाँ ले जाएंगे, 6 6s are 36। इसको हम नाम देंगे आप इक्वेशन 2। तो इसको हमने इक्वेशन 2 नहीं लिया जो सेकंड वाली थी, इसे हमने सॉल्व किया और हमारे पास सॉल्व करके आया 2s + 3t = 36। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चा ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो तो आपको देखने में ही पता चलेगा कि s - t = 3 में से हम s की वैल्यू ज़्यादा इजीली ले सकते हैं, तो हम इक्वेशन 1 से ही लेते हैं। फ्रॉम वन s = जब मैं t को वहाँ ले जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 + t। ठीक है, ये हमारे पास हो गई थर्ड, तो s की वैल्यू आ गई। अब इस s की वैल्यू को मैं सेकंड में सब्स्टिट्यूट करूंगी। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन 3 या वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास क्या बना अब ये, सॉरी नॉट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, राइट, इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरे पास क्या बना है अब, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 क्या थी आपके पास, 2s + 3t = 36। तो s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 2 × s की वैल्यू कितनी आई है, 3 + t + 3t = 36। इसे सॉल्व करके बनेगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा, 2 × 3 आ जाएगा आपके पास 6 + 2t + 3t = 36, राइट। 3 + 2t बन जाएगा आपके पास 5t, 6 + 5t = 36। 5t 6 गया वहाँ पे, 36 - 6 विच इज़ इक्वल टू 30। तो 5t में t ही ले लेते हैं, 5 अब यहाँ जाएगा तो 30/5, 5 1s are 5 6 are, तो t की वैल्यू आ गई आपके पास 6, t = 6। अब इस t = 6 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप इसमें करते हो s = 3 + t से, तो यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम 3 में ही सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, तो वो आपके पास क्या थी इक्वेशन, s = 3 + t, s = 3 + 6, s = 9, hence s = 9 and t = 6। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, t = 6, राइट। तो ये आपके पास हो गया सेकंड क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आ रहे हैं। अब हम लेते हैं इसका थर्ड पेयर। (3x - y = 3, 9x - 3y = 9। ठीक है बच्चे, अब ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशंस ले लेते हैं पहले। सॉल्यूशन, ठीक है, क्या है सॉल्यूशन आपके पास, गिवन इक्वेशंस क्या दी हैं आपको, गिवन इक्वेशंस आर
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब इन इक्वेशंस को हमें फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनती है। फ्रॉम 1 आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, ठीक है। और यहीं से आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ये इक्वेशन हो गई आपकी 3। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 से हमने सॉल्व किया था, तो इक्वेशन 2 में डालेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है आपकी, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब इसकी वैल्यू डालिए, 9x माइनस 3y, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपके पास, 9x माइनस 3, 3 इज 9x, 3 माइनस 3 और ये बन जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 9। 9x और 9x कट गया, ये आपके पास आ गया 9 इज इक्वल टू 9। सो ये x की जो भी वैल्यू लोगे उसके लिए 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि दोनों साइड्स आपकी बराबर आ जाएंगी, ठीक है। तो अब इस केस में आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू x की नहीं आएगी, ठीक है। इधर आप क्या लिखोगे, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x की हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे उसमें यही ट्रू आएगा, ठीक है। यही ठीक रहेगा कि दोनों इक्वेशन जो है वो बराबर बन जाएगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हाउएवर वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और इसीलिए देयरफॉर specific value of y can't be obtained, which implies equation 1 and 2 have infinitely many solutions, तो ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व आपका नहीं होगा, ठीक है। ये इक्वेशन इसलिए राइज हुई थी क्योंकि मेरे पास दोनों इक्वेशन जो थी वो सेम आ गई थी ना, x की वैल्यू ऑब्टेन होगी, तो जब x की वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी तो y की भी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन बनी वो बनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो है आपका फोर्थ पार्ट, दैट इज उसमें आपको क्या दिया है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। चलिए बच्चे इसकी इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। इसे सॉल्व करिए, क्या बनेगा, 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10, ठीक है। यहाँ से कॉमन 10 निकलेगा, 10, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10, ये 10 और 10 बराबर है, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। क्लियर है, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। एंड गिवन इक्वेशन सेकंड क्या है आपके पास, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। वैसे ही सॉल्व कीजिए, 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। ये आपके पास अगेन 10 और 10 कट जाएगा, तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ऐसे ही किया है जैसे मैंने ऊपर किया है, ये आपके पास हो गई सेकेंड। अब चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे आप यहाँ से निकालो, हमें लग रहा है कि फर्स्ट वाले से सॉल्व करने से ज़्यादा इजीली रहेगा, तो हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं। तो ये बच्चे ये एस्टिमेट ही आपने खुद ही गेस करना होता है। फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास अब क्या आया, ये क्या बनेगा, फ्रॉम फर्स्ट 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, ठीक है। नाउ ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। Substituting the value of x
इन इक्वेशन नंबर, किसमें इक्वेशन में सॉल्व करेंगे हम, 2 में। हमें क्या मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन क्या बनी थी आपकी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 4 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, राइट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 2 2 ज़ा, ठीक है, ये आया आपका 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26 माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 को अभी फ़िलहाल यही रखते हैं। 26 माइनस 6y प्लस 5y आपका बन जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 23। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। 23 माइनस 26 माइनस 3 आएगा, माइनस और माइनस साइन कटा, y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या बनी थी, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 माइनस 6, 3 3 ज़ा 9, 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 13 minus 9 is equal to 4 upon 2 which is equal to 2. Hence x is equal to 2 and y is equal to 3. ये आपके पास हो गया इस पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया अब आपके पास फोर्थ पार्ट। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है बच्चों, व्हाट इज गिवन टू यू इन फिफ्थ पार्ट इज रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 एंड दो इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जस्ट अ सेकंड बच्चा। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशंस क्या दी हैं आपको, गिवन इक्वेशंस आर रूट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, एंड रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गई सेकेंड। फ्रॉम सेकेंड हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम सेकेंड क्या आया आपके पास, रूट 3x इज इक्वल टू माइनस रूट को 8y को हम वहाँ ले गए तो माइनस वाला बन गया पॉजिटिव का, माइनस रूट 8y, x इज इक्वल टू माइनस रूट 8 अपॉन रूट 3, सॉरी माइनस नहीं है, रूट 8 अपॉन रूट 3 ऑफ y। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, रूट 2x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे अब आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये बनी रूट 2 इंटू रूट 8 अपॉन रूट 3 ऑफ y माइनस रूट 3 ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब इस ये बन गया रूट 2, x की वैल्यू इसकी जगह सब्स्टिट्यूट की, रूट 8 अपॉन रूट 3 ऑफ y माइनस रूट 3 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्या वैल्यू आई, रूट 2 इंटू रूट 8 कितना बन जाएगा, रूट 16 अपॉन रूट 3 ऑफ y माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 0। हमें पता है रूट 16 किसके बराबर होता है, 4 के, 4 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन y, बच्चे ये प्लस था, सॉरी, प्लस रूट 3 ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अब आपके पास हो गया 4 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास बच जाएगा y इज इक्वल टू 0। जब हम इसमें
ये भी y था, y और y को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच जाएगा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं करके दिखा देती हूँ आपको, 2 मिनट रुक जाओ। ये हो जाएगा आपका क्या था, 4/√3 प्लस √3 y कॉमन लिया आपने इज इक्वल टू 0। 4/√3 प्लस √3 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y को यहीं पर रहने दीजिए। तो ये इक्वेशन पूरी की पूरी जब यहाँ पे जाएगी 0 से मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है 0/4/√3 प्लस √3 बनेगा। किसी को भी हम 0 को किससे भी डिवाइड करें तो वो आपके पास आंसर इंडिविजिबल इन्फिनाइट होता है, नॉट नोन होता है, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 0 ही आएगा। ये इस तरीके से निकला है, तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। इसकी वैल्यू आपने जब सब्स्टिट्यूट की, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, अब किसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे 3, किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो y की। तो ये इक्वेशन 3 क्या थी, x इज इक्वल टू √8/√3 इंटू 0। किसी को भी 0 से डिवाइड किया तो वो भी 0 आता है, x इज इक्वल टू 0, हेंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज 6 पार्ट है, वो देखते हैं। दैट इज 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2 एंड दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपकी खुद की सोल्यूशन के लिए रहने दे रही हूँ, सोल्यूशन आपको मैं सॉल्व करके दूंगी, बट कोशिश करिए इस पार्ट को आप खुद सॉल्व करें। थैंक यू।